ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये कहानी है 140 करोड़ लोगों के भविष्य की। एक ऐसे डिजिटल महाकुंभ की जहां डेटा, टैलेंट और महत्वाकांक्षाओं का संगम हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिल्कुल जमीनी सवाल से। क्या एआई की ताकत सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की तिजोरियों में बंद है, या फिर एक आम चाय वाला भी इसका इस्तेमाल करके अपनी बिक्री बढ़ा सकता है? सोचिए जरा। एक तरफ तो ये मौका दिख रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक बहुत बड़ा खतरा। सवाल ये है कि क्या ये एआई की क्रांति भारत के मजबूत आईटी सेक्टर की 40 लाख नौकरियों पर भारी पड़ जाएगी? और एक आखिरी सवाल जो हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया और शायद हमारी पहचान से भी जुड़ा है, क्या ये जो नए डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ये हमारे असली सितारों की जगह ले लेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है भारत के एआई फ्यूचर का पूरा ब्लूप्रिंट। तो ये जो एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, एक ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो शायद दुनिया में कहीं और है ही नहीं। देखिए, भारत की डिजिटल बैकबोन मतलब आधार और यूपीआई, इसने एआई के लिए एक ऐसा जबरदस्त लॉन्चपैड तैयार कर दिया है जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर रोज अरबों खरबों का डेटा लेन देन से और पहचान से यहीं से तो जनरेट हो रहा है। और इसी डेटा के दम पर एआई अब चुपके से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, पता भी नहीं चलता। चाहे मिनटों में लोन अप्रूव करना हो या बड़े बड़े शहरों का ट्रैफिक मैनेज करना हो, एआई अब हर जगह है। मतलब ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि क्रांति किसी शोर शराबे के साथ नहीं आ रही, ये तो हमारे हाथ के जो स्मार्टफोन है ना, उसके अंदर से आ रही है। हर ऐप में, हर सर्विस में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। अच्छा, एआई सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान ही नहीं बना रहा। अब देखते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे जरूरी सेक्टर्स में ये कैसे एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। जरा सोचकर देखिए, सरकार का एक टूल है भाषिनी एआई। इसके जरिए एक टीचर हिंदी में बोल रहा है और बच्चों को वो रियल टाइम में तमिल और बंगाली में सुनाई दे रहा है। ये एआई भारत में भाषाओं की दीवारों को तोड़ रहा है और पढ़ाई लिखाई को सच में सबके लिए आसान बना रहा है। और हेल्थ सेक्टर में तो इसका असर और भी गहरा है। आज अपोलो और टाटा जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स एआई की मदद से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को बहुत ही शुरुआती स्टेज में पकड़ पा रहे हैं। इससे हजारों लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। पर एआई का काम सिर्फ इतने गंभीर कामों तक ही नहीं है। चलिए अब जरा एंटरटेनमेंट और मीडिया की ग्लैमरस दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां एआई क्रिएटिविटी के सारे नियम ही बदल रहा है। तो मिलिए इनसे। ये हैं वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, एआई से बने एकदम परफेक्ट डिजिटल चेहरे। अब ब्रांड्स इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? सिंपल है, ये न कभी बूढ़े होते हैं, न कोई कंट्रोवर्सी करते हैं और 24 घंटे काम के लिए तैयार रहते हैं। मतलब कंटेंट बनाने का पूरा खेल ही बदल गया है। पहले जहां बड़े बड़े सेट्स लगते थे, पूरी टीम लगती थी, अब वो सब कुछ क्लाउड पर मतलब ऑनलाइन ही बन रहा है। ये एक ऐसी नई दुनिया है जहां एक्टिंग के लिए शायद शरीर की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ एक विजन काफी है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये डिजिटल चेहरे, ये वर्चुअल दुनिया कभी असली इंसानी जज्बातों की बराबरी कर सकती है? और यही सवाल हमें कहानी के दूसरे यानी स्याह पक्ष की तरफ ले जाता है। हाँ, तो इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी है। अब बात करते हैं उन खतरों और चुनौतियों की जो एआई के बड़े पैमाने पर आने से हमारे सामने खड़ी हैं। जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए झूठी खबरें और वीडियो फैलाए जा रहे हैं। हमारी पर्सनल जानकारी यानी डेटा प्राइवेसी, वो भी खतरे में है। और सबसे बड़ी चिंता, ऑटोमेशन की वजह से नौकरियों पर लटकती तलवार। ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। और ये देखिए, ये वो नौकरियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, एंट्री लेवल कोडिंग और कॉल सेंटर्स। ये वो जॉब्स हैं जो हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार देती हैं, और आज यही सबसे ज्यादा खतरे में है। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की घंटी हो सकती है। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का प्लान क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए अब भविष्य के इस रोड मैप को समझते हैं। सरकार का प्लान बिल्कुल साफ और बहुत बड़ा है। मिशन का नाम है एआई फॉर ऑल। मतलब एआई सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए।
मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि ये तकनीक सिर्फ अमीरों तक ही सीमित न रह जाए। भारत एआई को अपनी शर्तों पर, अपनी भाषाओं में और अपने डेटा के साथ लीड करना चाहता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इस पर काम भी शुरू हो चुका है। इसरो जैसी हमारी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस सैटेलाइट से मिले डेटा को एनालाइज करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे स्मार्ट सिटी बनाने से लेकर खेतीबाड़ी को बेहतर बनाने तक देश के बड़े बड़े लक्ष्यों को रफ्तार मिल रही है। आखिर में एक बात समझनी बहुत जरूरी है। एआई अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा, ये तो एक आईने की तरह है। हम इसे जो सिखाएंगे ये हमें वही दिखाएगा। इसका भविष्य कैसा होगा, इसके नियम क्या होंगे और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब तय करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है। भारत इस डिजिटल महाकुंभ के लिए तो पूरी तरह तैयार है, तकनीक भी है और विजन भी साफ है। पर सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये है कि क्या देश के लोग खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं?